कल एक दोस्त से वो में बात हो रही थी, तो वो कहने लगा, भैया क्या बकवासबाजी है, क्या बकवासबाजी है कि कोई हमारा बुरा करे, हम उसका भला करें, उसके भले की कामना करें। तो बहुत जद्दोजहद के बाद फिर वो कहने लगा, अच्छा साहब कौन से तरीके हैं? तो मैं कहा, यार तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम मोटे तौर पे 3 तरीकों को ले लेते हैं। पहला तरीका कि भाई रहीम साहब ने कहा कि भाई रहीम नोचे नरंते बैर भली ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांत विपरीत। भाई कुत्ता काटे या चाटे, दोनों सूरत हाल में नुकसान हमारा ही है। पहले आपने दोस्ती करी है, अब आप दुश्मनी की कामना करते हैं, गलत। और शायद दूसरा तरीका मैंने कहीं पढ़ा था, शायद चाणक्य ने ऐसा कहा था कि स्वान का स्थान चौखट के उस तरफ है। और बहुत पहले मुझे एक आदमी ने कहा कि भाई है किसकी क्या मजाल जो छेड़े दिलेर को, यूं तो कुत्ते भी काट लेते हैं मोहब्बत में शेर को। अब साहब आपने मोहब्बत करी, अब आपको चाटा भी गया और काटा भी गया। बहरहाल ये दोनों ही तरीके मेरी समझ में गलत हैं, मैं इन तरीक़ों से असहमत हूँ। मुझे लगता है तीसरा जो तरीका है, जो ओशो ने कहा, ओशो ने कुछ ऐसा कहा कि भाई आप कहते हैं मैं किसी को मानता हूँ, किसी का मान सम्मान करता हूँ, मेरे जीवन में उसका विशेष स्थान है, मैंने उसे दुनिया से बढ़कर उसकी इज़्ज़त करी, दुनिया से बढ़कर उसका मान करा, उसे चाहा। अब उसने आपके साथ गलत कर दिया, अब आप ये सारी बातें भूल जाते हैं। अब आप कहते हैं मैं नहीं चाहता, मैं नहीं मानता, वो इंसान तो गंदा है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। अब आप उसका बुरा करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब आप ही सच्चे नहीं थे। आप तो अपने सिद्धांत पे रहिए, उसने जो करा उसने करा, आप तो अपने सिद्धांत पे रहिए। तो कहने का मतलब ये है कि एक जगह शायद महात्मा बुद्ध ने भी ये कहा था कि भाई क्रोध जलते अंगारे को पकड़ने जैसा है कि आप जितनी देर पकड़ेंगे आपका ही अपना नुकसान है। दूसरा मैंने कहीं एक जगह पढ़ा भी था, क्षमा वीरस्य भूषणम। और मैं खुद भी ये मानता हूँ कि बदला और क्रोध जो है वो कायरों का गहना है। मैं ये नहीं कह रहा आप क्षमा कर दीजिए, वो शायद हमारे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, वो तो कुदरत करेगी। और कुदरत शायद क्षमा के फॉर्मूले पे चलती भी नहीं है, कुदरत का एक ही सिद्धांत है, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। और ये बात विवादास्पद हो सकती है जो मैं अब कहने जा रहा हूँ, लेकिन मैं विवाद से पहले बात बता दूँ कि इस दुनिया में संभावनाएं और अपवाद हमेशा से थी और हमेशा रहेंगी। बहरहाल अगली बात में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा ये मानना है कि हम जो करते हैं, हम सिर्फ अपना आई कार्ड नहीं दिखाते, हम अपने माँ बाप का भी आई कार्ड दिखा देते हैं। हम ये बता देते हैं हमारी परवरिश कैसे हुई। ज़्यादातर केसेस में परवरिश का बहुत बड़ा हाथ रहता है। तो बहरहाल जिसने अपना आई कार्ड दिखाया, जिसने अपने बारे में बताया, हमें अच्छा बताना है, हमें अच्छा बोलना है और हमें अच्छा करना है। मुझे लगता है अच्छाई का कोई अल्टरनेटिव दुनिया में है नहीं, अच्छाई से बढ़िया कोई चीज़ है नहीं, आत्मा की सोल की प्योरिटी से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, जितना आनंद अच्छे होने में होता है किसी चीज़ में नहीं है। इसलिए आप अच्छा बोएं ताकि आप अच्छा काटें। और बहरहाल ये मेरे अपने विचार थे, आप अपना रास्ता खुद खोजें, खोजना भी चाहिए। एट द एंड आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, थिंक प्रैक्टिकल।